बच्चों, a very warm welcome to this session with me Ankana, your master teacher for social sciences at Vedantu. Hoping all of you guys are doing absolutely fine and amazing. आज हम करने वाले हैं हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर के सारे डाउट्स को एक एक करके चुन करके बिल्कुल फिनिश, एकदम बिल्कुल खत्म. तो रिवीजन भी हो जाएगा, सुपर फन, और डाउट सॉल्विंग भी हो जाएगी. और ये डाउट्स कहाँ से आए? आप नहीं दिए, हमने फॉर्म दिया था. आपने जो डाउट्स दिए हैं वो सारे हमने इंक्लूड कर लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग सेशन, जिसके बाद एग्रीकल्चर में तो कुछ भी शक होने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी डाउट होने की जरूरत ही नहीं है ना. तो बढ़ते हैं और याद दिला देते हैं आपको that how and why you should be proud of being a Vedan. Guys, Vedantu has become unstoppable यार. हमारे रिजल्ट्स, हमारे बच्चों के रिजल्ट्स क्या मचाया है बच्चों ने. चाहे वो 10th की बात कर लो, 12th की बात कर लो, NTSC की बात कर लो, और अब JEE Mains 3 की बात कर लो. मतलब 100 students, 100 percentile has been scored by so many students. Can you imagine 100 percentile? 27 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स में, 7 ने केमिस्ट्री ने और 9 ने मैथ्स में ये 100 परसेंटाइल ला करके हमारा सीना जो चौड़ा किया है कि क्या बोला जाए. नॉट जस्ट दैट, 27 students have scored above 99.9 percentile and 694 of them have scored above 99 percentile, which is like, oh my god, this is super amazing. तो अगर आपको भी हो रहा है सुपर प्राउड फील, तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. हम शुरू करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हु इज द फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड? एक लाइन लिखी है हमारी किताब में, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस. आपने नहीं पढ़ी होगी तो ध्यान से देखना. सो इट्स इंडिया. इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है, बट मतलब फनी बात बोलूंगी मैं, फनी बात ये भी है कि हम सबसे ज्यादा से कंज्यूम भी करते हैं, है ना. इतनी प्रोटीन है, इतनी न्यूट्रिशियस है और इतनी सस्ती आती है कि स्पेशली फॉर आवर कंट्री, जहाँ पे इतने सारे कई सारे ऐसे लोग हैं हु कैन नॉट अफोर्ड टू हैव देयर सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एग्स, मीट्स एटसेट्रा, जो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं. Pulses is their meat. This is the meat for the poor people, right? तो इसीलिए we are the largest consumer but the producer as well. ठीक है. Next question. Rice is commercial crop in Punjab and Haryana, but it is the subsistence crop in Odisha. Clarify commercial and subsistence over here. Subsistence आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में, है ना. इमीडिएट कॉज, सब्सिस्टेंस क्राइसिस. आपने एग्रीकल्चर में देखा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस बच्चा सिंपल वर्ड में मतलब होता है सर्वाइवल. तो सब्सिस्टेंस फूड उन चीजों को बोलते हैं जो सर्वाइवल के लिए आ जाते हैं, है ना. रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा स्टेपल फूड बन जाता है, जिसको लोग इन जनरल उस जगह पे होने की वजह से कंज्यूम करने लग जाते हैं और फिर वही उनका कल्चर बन जाता है. कमर्शियल तो भाई सिंपल सी बात है, मार्केट पर्पस, मार्केट की नीड्स को मीट करने के लिए, प्रॉफिट के लिए. सिंपल है, तो ऐसे ही समझेंगे. तो कैश क्रॉप या फिर प्रॉफिट क्रॉप, जहां से पैसे आते हैं, आइडिया ये है कि अच्छे से यहाँ ग्रो कर रहा है तो इससे बहुत पैसे बनेंगे, तो यहाँ ग्रो करके उसको बेचेंगे, सेल करेंगे मार्केट के आपके डिमांड को मीट करने के लिए. ठीक है. सो दैट इज द आइडिया ऑफ योर कमर्शियल क्रॉपिंग. सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फार्मर्स उन क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं जो उनकी नीड्स को मीट करेगा, उनके फैमिलीज को नीड्स को मीट करेगा फॉर स्मॉल होल्डिंग्स, जिनके पास छोटी जमीन है, इतना ज्यादा सामान नहीं है कि मार्केट में जाकर के पहुंचाना है, अपनी जरूरतों के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए. तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे बात सर्वाइवल की है और यहाँ पे बात प्रॉफिट या फिर मार्केट की है, मार्केट की नीड्स को मीट करने की. ठीक है. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. एग्रीकल्चर हैज बीन अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. व्हाई? ओह माय गॉड, व्हाई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बच्चे, we are an agricultural, pro-agriculture country, I would say. We have always been an agriculture-based country. हम धीरे धीरे दूसरे सेक्टर की तरफ भले मूव कर रहे हो, बट वी हैव ऑलवेज बीन मोस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्राइमरी सेक्टर, जो हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिस्कस किया हुआ है. तो बिफोर टेक्नोलॉजीज, टर्शरी सेक्टर बीइंग सो एडवांस्ड, एग्रीकल्चर ही हमारे जीवन को चलाती थी. ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिगो, टी, कॉफी, कॉटन, जूट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर बीइंग एक्सपोर्टेड, स्पाइसेस. तो एग्रीकल्चर ने हमारे जो बैकबोन है उसको बना कर रखा था. एक चीज जो अंग्रेज हमसे खरीद कर ले जाते थे, हमारे एग्रो प्रोडक्ट्स. अब बात ऐसी है कि इन टुडेज स्टेट
हाउएवर टर्शरी सेक्टर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, बट आज भी एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मोर देन हाफ यू गाइस इज इन द प्राइमरी सेक्टर। तो बैकबोन तो बनी है ना। प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जो भी कुछ हो रहा है उसकी भी इंटरडिपेंडेंस आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे, टर्शरी सेक्टर की एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो है ना। It has contributed 17 to 18% in country's GDP, but most importantly, 58% of India's population is placed in agricultural sector. So simple. Vegetables are Zaid crops. The time period of Zaid is only 2 months. Will they grow in 2 months? हाँ जी, आप कभी करके देखो, cucumber, carrot, ये सब plant करके देखो। आप जब करके देखोगे, it takes 1.5 months to complete its cycle. ठीक है, लेकिन of course वो सारे क्रॉप्स ऐसे नहीं होते, सारे क्रॉप्स ज़ैड क्रॉप्स नहीं होते। पोटैटोज कंपैरेटिवली टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो सारे क्रॉप्स समर क्रॉप्स नहीं होते। वाटरमेलन्स वगैरह कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो वो 2 महीने में ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, तो उनको हम लगाते हैं, ग्रो कराते हैं और मजे से खाते हैं, ठीक है। तो सारे क्रॉप्स ऐसे क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन हाँ जो करते हैं वो 2 महीने में बिल्कुल ग्रो कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, आप ट्राई करके देखना। टमेटोज फॉर दैट मैटर, आई थिंक टमेटोज विल वर्क, आई एम नॉट श्योर, बट या ठीक है। चलो, इसी बात में मैं जैसे बोल रही थी कि हमने बिल्कुल मचा दिया है, तो अब आपके पास भी मौका है मचाने का। एनटीएससी प्रोग्राम शुरू हो गया है, एनटीएससी की सब्सक्रिप्शन आ चुकी है, और सबसे अमेजिंग बात ये है कि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वेदांतु ने लेकर के आए हैं हम लाइव एनटीएससी क्रैश कोर्सेज, और सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सोशल साइंस। अब आप सोचोगे कि हम आपसे क्यों पढ़ें, कहीं भी और पढ़ लेते हैं, आपसे क्यों पढ़ें। देखो ये वैलिड क्वेश्चन है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बिल्कुल सही सवाल है कि हम आपके पास क्यों जाए, मतलब व्हाई व्हाट। 139 selections in NTSC 2021's result, highest selection from any institute। बस नाम ही काफी है ना। अब देखो सब्सक्रिप्शन में मिल क्या रहा है बच्चों, 60+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेज की तैयारी है या थोड़ी सी तैयारी हो जा रही है, एंट्री करा दिया, फाइनल बता दिया, नहीं। स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों की प्रिपरेशंस होगी यहाँ एनटीएससी सब्सक्रिप्शन की क्लासेस में, जहाँ पे 50 से भी ज्यादा चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी आपकी। और अगर कोई लाइव सेशन मिस हो गया तो आप जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो आप देख सकते हो इन लाइव के रिकॉर्डेड वर्जन्स। सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी मॉक टेस्ट में एक गिवन फुल प्रूफ आपका तरीका, एक स्ट्रैटेजी है जो सारे लोग दुनिया के मानेंगे, वो है मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस। वो सब यहाँ हो रहा है। आप देखो, आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को इन डेप्थ सोल्यूशन को एनालाइज कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो ये भी सॉर्टेड है। प्लस आपकी डाउट्स, यार देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, आप जरूरी नहीं है एग्जाम के, आप जब सेशंस में पढ़ते हो आप पढ़ लेते हो, बट उसके बाद बहुत कुछ हम बाद में प्रिपेयर करते हो, फिर लगता है कि ओ गॉड ये सेशन में क्यों नहीं पूछा, पहले पढ़कर क्यों नहीं गए, उस वक्त क्यों नहीं किया, और हमें डर लग जाता है हमारी, क्योंकि लग जाती है वाट। तो अभी इसका सिंपल सोल्यूशन है, आपको एक ऐप दे दिया गया है जहाँ पे आप जब चाहो, जिस भी सेशन से रिलेटेड चाहो या ऑफ द सेशन एनटीएससी के सिलेबस से चाहो, अपने डाउट्स कर सकते हो सॉल्व, एंड यू विल हैव एक्सेस टू दिस वेदांतु's ऐप post class or prior to the class as well. Amazing, right? Plus सारे important चीजें, concepts के notes, formulas, class recording सब आपके साथ शेयर हो रहा है, और इतनी amazing डिस्काउंट भी शेयर हो रही है। करना क्या है, तो बच्चों मान लो let's say this is the session that you are watching, ठीक है, एग्रीकल्चर का यही सेशन मान लो देख रहे हैं आप, बस स्क्रॉल डाउन कर लोगे कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो आप एनटीएससी क्रैश कोर्स का लिंक मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन इट, देन यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पेज जहाँ सारी डिटेल्स हैं, एनटीएससी टीचर्स की डिटेल्स है, डाउट सॉल्विंग के बारे में, मास्टर क्लास के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपको पढ़ना है वो सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक डिटेल टेस्ट सीरीज के बारे में दी गई है, कहाँ पे क्या है, ऑल द टीचर्स, एवरीथिंग, हमारे टॉपर, सब कुछ, उसके ऊपर भी कुछ क्वेरी है तो उसका भी प्रोविजन है पूछने का, एवरीथिंग हैज बीन लिस्टेड ओवर हियर। आप देख सकते हो कि 10% ऑलरेडी 50% डिस्काउंट है, तो ये कैसे होगा, बाय नाउ पे जाएंगे और फिर
टोटल 55% का डिस्काउंट उठाएंगे। सो गाइस 50% पहले से ऑफ था, आप और 10% ले लोगे, टोटल 55% का डिस्काउंट लेकर के सिर्फ 4500 रुपीज में आपको मिल रहा है स्टेज 1 स्टेज 2 की पूरी तैयारी करने का मौका ऑफ NTSE। हाउ अमेजिंग इज दैट? डोंट यू गाइस थिंक सो? यस। तो बस एंक प्रो कोड लगाना मत भूलना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। और NTSE के बैचेस चले ही जा रहे हैं एंड गाइस अमेजिंग रिजल्ट्स। इतनी इंगेजिंग, इतनी फोकस्ड बैचेस कहीं भी नहीं हुई है और इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। I think you should certainly give it a trial. 4500 for both the stages is a very minimal price. देखना कहीं डिस्काउंट खत्म ना हो जाए। So go ahead, अगर आप थोड़ा भी कंसिडर कर रहे हो, I'm just gonna say go and do it. Right? हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। How to learn all the regions where the crops are grown? मैप वर्क करो भैया, मैप वर्क करो, प्रैक्टिस करते रहो, मार्क करते रहो। मैंने एक और तरीका बताया था पहले कि ये जो स्टेपल फूड्स है ना, दाल चावल गेहूं, ये सब हरियाणा पंजाब ये सब जगह पे बहुत ग्रो करता है। तो ऐसे कुछ चीजें याद कर लो, स्ट्रैटेजाइज कर लो, ठीक है? तो इतने तो क्रॉप्स है नहीं, कुछ क्रॉप्स हमें पढ़ना है। अभी तो नॉन फूड क्रॉप्स भी एलिमिनेटेड है, तो हमें पढ़ना ही क्या यार, मिलेट्स के बारे में पढ़ना है, राइस के बारे में पढ़ना है, आपको ये व्हीट के बारे में पढ़ना है, पल्सेस के बारे में पढ़ना है। कितनी सी है, टेबल ड्रॉ करिए। आपको मैंने वन शॉट में बहुत अच्छा टेबल दिया है, वहां पे सब कुछ पूरे क्रॉप्स की सारी डिटेल्स, वेदर के कंडीशंस, कहाँ पे ग्रो होता है, टाइप ऑफ सॉइल, everything has been listed in that one table. Just look at that table multiple times, you will be sorted, trust me. और एक मैप लो, मैप पे मार्क करते जाओ, क्रॉप्स को ड्रॉ करो, इट बी फन फॉर यू। और फिर याद रहेगा कि ये वाले जोन पे ये ड्रॉ किया था। पॉलिटिकल मैप लेना ताकि स्टेट्स मार्क हो और वहां पे वो क्रॉप ड्रॉ करो, टेक अ कलर पेंसिल, ड्रॉ इट, इट बी फन, मेक इट फन, मेक लर्निंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग सुपर फन एंड विल बी सॉर्टेड। तो यही एक तरीका है, बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। प्लीज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। बच्चे देखो, ग्लोबलाइजेशन से एक चीज बहुत अच्छी हुई, हम सब कनेक्टेड हो गए, ठीक है? बट जब सब लोग कनेक्टेड हो गए तो नंबर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, और नंबर्स जब इंक्रीज होते हैं तो कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंपटीशन डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस जो अपने फार्मर्स को बहुत सारे प्रोविजन सब्सिडाइज्ड रेट्स पे दे रहे हैं। सब्सिडाइज्ड रेट्स यानी कि एक तरह से समझ लो डिस्काउंटेड रेट्स, जो गवर्नमेंट हमें क्या करती है कि दाम कम करके लोगों को देती है हेल्प और सपोर्ट करने के लिए। अब यूएस वगैरह जैसे स्टेट नेशंस में ऐसा होता है कि उनके फार्मर्स को जो चीज़ें हैं सपोर्ट सिस्टम के तौर पे बहुत कम दामों में मिलती हैं। अब वो उतने ही से कैपिटल में बहुत कुछ ग्रो करके उतने कम चीज़ों में अपना इनपुट लगाकर वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे फार्मर्स के साथ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लस इतनी ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, बहुत कुछ महंगा है, और फिर भी उन्हें उसी मार्केट में कम्पीट करना है जहाँ पे वो सब्सिडाइज रेट्स वाले डेवलप्ड कंट्री के फार्मर्स भी आते हैं। तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आ गई, हमने कनेक्शन बनाया, हमने सीखा लोगों से, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमने देखा कि कैसे इन चीज़ों को जो ग्रीन रेवोल्यूशन में आ रहे थे, हार्म कर रहे थे, उनके यूजेस को हम कम कर सकते हैं, और उसके क्या सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, क्या बेटर तरीका हो सकता है, ठीक है? फिर हमने देखा कि हम कैसे क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को, राइट? तो फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये पहले हम इंपोर्ट किया करते थे। हमने देखा कि अब इसको हम यहाँ खुद ही ग्रो कर सकते हैं। वी हैव ऑल द प्रोविजंस, परफेक्ट वेदर, परफेक्ट फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या हुआ, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर इटसेल्फ, और अब हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खरीदने की जगह हम वो बेच रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जो है एक पोजीशन मिल गई वर्ल्ड एग्रीकल्चर मार्केट में, ठीक है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि रॉ मटेरियल्स अपनी ही है, तो अब ये इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट करती हैं। हमने देखा ना कि क्यों एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां पे बोला था ना, सेकेंडरी सेक्टर भी डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे। रॉ मटेरियल्स इजीली मिल रही हैं तो इंडस्ट्रीज भी बूम कर रही हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अब क्योंकि हमारी टेक्निक्स बेटर हो गए हैं, ये बेटर ग्रो कर रहे हैं और कम बर्बाद हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, मैन पावर जो है वो कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, कॉस्टिंग बढ़ गई, गैप
डिस्पैरिटी, जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है वो बढ़ गई। हाई कॉस्ट, हाई लोन्स, क्रॉप्स जो है अगर वो फेल हो जाते हैं तो लॉस, सुसाइड, बहुत लॉसेस है। बट ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो आस्क यू टू ऐड वन मोर पॉइंट कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया यार। अब हम ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करने लग गए, जहाँ पे हमारा सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम गवर्नमेंट इज नॉट सो ग्रेट एज इट इज ऑफ द डेवलप्ड नेशंस. So with this, we have done all the doubts that you guys had asked. Here is a weekly schedule of my sessions for this week. And this is for ICSE, that was for CBSE. So guys, do not forget to check out all the sessions. आप कुछ भी मिस मत करना, यही आइडिया आपके साथ शेड्यूल शेयर करने का. Do tell me in the comment section कि आपके doubts resolve हुए या नहीं जो आपने पूछे थे. And do not forget to hit the like button. Do not forget to keep sharing the video ताकि हो सकता है आपके friends ने doubts पूछे हो और वो doubts यहाँ पे है ना. And do not forget to subscribe to the channel. Why? सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी. एंड वी डू नॉट वांट टू मिस ऑन ऑल ऑफ दीज फन, राइट? ऑल ऑफ दिस फन दैट्स हैपनिंग ऑन द चैनल, ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस. तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर.